नमस्कार। हर हर महादेव। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आज आपके समक्ष मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हुए हैं आपके लिए उसी ही साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैंने सोचा कि आपके उत्साहवर्धन के लिए मैं अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान श्री बटुक भैरव, भगवान शिव के बाल स्वरूप की जो मेरी साधनाएं हैं, मैंने जो उन्हीं की कृपा से जो उपासना की है, उसके अनुभव आप सबों के साथ साझा करूं। हालांकि शास्त्र में कहा गया है कि भोजन, भजन और भोग, इन तीन चीज़ों की चर्चाएं सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, परंतु मैं अब आप लोगों के लिए सार्वजनिक ही रहूं तो ज़्यादा बेहतर है। मित्रों, मेरे बटुक भैरव और आपके बटुक भैरव में विशेष फर्क नहीं रह गया। भगवान बटुक भैरव को प्रसन्न करना अब आज या कल कभी भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि भगवान साधना से अधिक भक्ति से प्रसन्न होते हैं और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं मित्रों, इसलिए आपके मन में जितना अधिक भगवान के प्रति भाव होगा उतना ही भगवान की प्रीति आपको प्राप्त होगी। मित्रों, भगवान बटुक भैरव बाल स्वरूप हैं, महादेव के बाल रूप हैं और बालक निश्चित ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, मैंने भी अपने बाल्यकाल में भगवान बटुक भैरव के प्रति इच्छा की थी। मैं जब महज 10 या 11 साल का रहा हूँगा संभवतः, तो मेरे काशी में, जहाँ मैं वर्तमान में रहता हूँ, उससे करीब 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, जहाँ मेरा निवास स्थान था, वहाँ मैं अपने परिवार के साथ रहता था। तो वहाँ ही मेरे पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने मुझे भगवान बटुक भैरव के प्रति आकर्षित कराया। मित्रों, वो कितने साधक थे, कैसे साधक थे, इतना तो ज्ञान मुझे अभी उस वक्त नहीं था, लेकिन उन्होंने ही मेरा परिचय, मुझे बटुक भैरव से परिचय कराया। और प्रारंभिक गुरु अगर कहें तो प्रारंभिक गुरु मेरे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज हो जाता है, क्योंकि 9 साल की वय में, अवस्था में मेरा यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात मेरे पिता ने मुझे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज से आशीर्वाद दिलवाने के लिए उनके आश्रम पर ले जाकर मुझे ललिता सहस्त्रनाम का उपदेश कराया था। उस वक्त वो बटुक भैरव की साधना कर रहे थे। उसके बाद 2 साल के बाद मेरे पड़ोस में रहने वाले से मेरा परिचय हुआ और उन्होंने बटुक भैरव के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ाया। उसके बाद जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो विवाहोपरांत मेरी दीक्षा, क्योंकि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज से श्री विद्या मार्ग में, यूं कहें श्री विद्या की प्रथम सीढ़ी में ललिता सहस्त्रनाम का उपदेश प्राप्त करने के बाद एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और मैंने स्वामी द्वारिका शारदा पीठ एवं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज से मुझे भगवान बटुक भैरव की दीक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने ही मुझे गुरु मंत्र देकर, ऐसे तो
स्वामी जी से मेरी अनेकों दीक्षाएं हैं, परंतु मेरे इष्ट शुरू से बाल्यकाल से भगवान बटुक भैरव रहे हैं और भगवान बटुक भैरव के प्रति मेरी आस्था रही है और मैं बटुक भैरव को विशेष रूप से हृदय में मैं रखता हूं या वो मुझे रखते हैं अपने चरणों में, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मित्रों, भगवान बटुक भैरव के गुरु मूल रूप से मेरे स्वामी जी हैं, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जो द्वारिका एवं ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं। उनके बार बार प्रेरणा और प्रेरक के द्वारा मैं प्रेरित होता रहता हूं और उनसे जो शक्तियां प्राप्त होती हैं गुरु के माध्यम से, वो मुझे साधना के लिए उत्साहित करती रहती थी। मैंने उनके बताए हुए मार्ग से चलकर अनेकों साधनाएं की और भगवान बटुक भैरव की विशेष रूप से साधना में तत्पर रहा। जब मैं बटुक भैरव की साधनाएं करता था तो स्वतः नेचुरली मेरे दरवाजे पर अनेकों श्वान यानी कुत्ते मेरे चबूतरे पर, मेरे दरवाजे पर आकर रहा करते थे। मोहल्ले वालों को और आसपास के लोगों को और स्वयं मुझे भी, मेरे परिवार के लोगों को आश्चर्य होता था कि मेरे पास, मेरे दरवाजे पर इतने श्वान और कुत्ते क्यों रहा करते हैं। कुछ दिन के बाद, चूंकि उस समय उतना अनुभव नहीं था, इसलिए मैं भी आश्चर्यचकित रहता था कि नेचुरली स्वाभाविक है, ऐसे आ जाते होंगे। लेकिन बाद में मुझे लगने लगा कि नहीं, यह नेचुरल नहीं है, यह तो इस साधना का परिणाम है। मैं बाद में उन श्वानों को, कुत्तों को गुड़, कुछ मिठाइयाँ या प्रसाद देना प्रारंभ किया और वो रहते थे यथा कदा मेरे दरवाजे पर, मेरे चबूतरे पर। भगवान बटुक भैरव बार बार मुझे प्रेरणा देते थे और तरह तरह से उत्साहित करते थे। मेरा क्रम उस प्रकार जारी रहा। स्वप्न के माध्यम से, कभी कभी जागृत अवस्था में भी वे मुझे दर्शन देते थे बालक रूप में। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि कोई परिचित ही छोटा बच्चा मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं रहता था। तब मुझे ज्ञात होता था कि नहीं, ये तो भगवान मेरे इष्ट, मेरे आराध्य हैं, मेरे बटुक भैरव हैं, मेरे देवता हैं, मेरे हृदयेश हैं। मित्रों, भगवान बटुक भैरव की कृपा मेरे ऊपर महती कृपा है, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो जो चाहा मुझे वो प्राप्त हुआ। मैं आपसे क्या बताऊं, एक छोटी सी बात साझा करता हूं। मेरी इच्छा थी कि मैं गंगा तट पर, जो गंगा सदा शिव के सर पर विराजती है, महादेव के सिर पर विराजती है, मेरा भगवान बटुक भैरव से यह विनती थी, हे प्रभु, मैं गंगा जी के उतने करीब रहूं कि बस अपने निवास से 5 मिनट में उन तक पहुंच पाऊं। और पहले जो मैं लगभग गंगा तट से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता था, कुछ ही दिनों के बाद ऐसी व्यवस्था भगवान बटुक भैरव ने बनाई कि मैं गंगा तट, प्राचीन काशी, प्राचीन काशी, विकसित काशी नहीं, प्राचीन काशी जो हजारों हजार साल प्राचीन है, उस प्राचीन काशी में गंगा तट के निकट उस जगह पर भगवान बटुक भैरव ने मुझे बसा दिया, जहाँ से मैं गंगा घाट पर मात्र 5 मिनट में पहुँच सकता हूँ और पहुँच जाता हूँ। मित्रों, यह बहुत बड़ी बात है मेरे हृदय में, मेरे मन में। और काशी में रहना एक बहुत बड़ी बात है मेरी समझ से। काशी मोक्ष भूमि है, मुक्ति धाम है। काशी में भगवान बटुक भैरव, ऐसे तो पूरी दुनिया में उनका निवास है, परंतु काशी में भगवान बटुक भैरव मूल रूप से रहते हैं, मूल रूप से विराजते हैं। क्योंकि यह शिव की नगरी है, विशेष रूप से भगवान शिव माता पार्वती के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समस्त देव सहयोगियों के साथ यहाँ विराजते हैं।
और भगवान सिंह बटुक भैरव हैं, उन्हीं का बाल स्वरूप है। मित्रों, मैं आपसे ज़्यादा क्या कहूँ। मैंने अपने जीवन में जो जो चाहा, मुझे भगवान बटुक भैरव की कृपा से वो सब कुछ प्राप्त हुआ। और मेरा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से भगवान बटुक भैरव की साधना, आराधना, उपासना भक्तिपूर्वक करेगा, भक्ति में बड़ी शक्ति है, उनको भगवान बटुक भैरव की कृपा जरूर प्राप्त होगी। भगवान बटुक भैरव बालक रूप में दर्शन देते हैं। बालक का स्वरूप बहुत ही सुंदर, मनोहर, मुस्कुराता हुआ। कभी भी भगवान बटुक भैरव का स्वरूप उग्र नहीं होता, सौम्य होता है। इसलिए मित्रों, मैंने अपने मन के भाव, बहुत लोगों का विचार था कि आप अपने अनुभव साझा करें। कई लोगों ने पूछा, गुरुजी क्या आपको सिद्धियां प्राप्त हुई हैं? तो सिद्धि का अर्थ यही है कि आप के द्वारा किसी का कल्याण किया जा सके। तो किसी का कल्याण करने से पहले अगर आपका स्वयं का कल्याण होता है, तभी आप दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। तो भगवान बटुक भैरव ने मेरा कल्याण किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा आप सबों का भी कल्याण हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैंने यह वीडियो बनाया है। मित्रों, अब मैं आज विदा लेता हूँ। आपके सामने मैं पुनः उपस्थित होऊंगा अगले वीडियो में। यदि आपको ज़्यादा जानना हो मेरे वेबसाइट में जाकर जान सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह वाले बटन पर जरूर दबाएं, ताकि आपको मेरा वीडियो शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो सके। नमस्कार, हर हर महादेव। एक बार पुनः बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर